हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़्यावियन यहाँ पर मैग्मा वर्ल्ड की गहराई में चला जा चुका था, जहाँ पर उसकी मुलाकात मास्टर टियानहाउ से होती है, जो कि फॉलन हार्ट फिल्म का पहला ओनर था। मास्टर टियानहाउ भी मास्टर याओलाओ की तरह एक सोल थे, इसलिए ज़्यावियन को उन पर रहम आ गया और वो मास्टर टियानहाउ को बचाने का फैसला करता है। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर टियानहाउ भी यहाँ ज़्यावियन से फ्री में मदद नहीं लेना चाहते थे, बल्कि वो इसके बदले ज़्यावियन को एक बेबी फॉलन हार्ट फिल्म दे देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ज़्यावियन को एक हेवनली फाइटिंग टेक्निक भी दे दी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए ज़्यावियन अपने हेवनली फ्लेम को किसी भी जानवर के रूप में बदल सकता था। ये टेक्निक वाकई में काफी जरा कमाल की थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए ज़्यावियन ने खुद को बचा लिया। साथ ही वो की रिफाइनिंग टावर से अब बाहर निकल आता है, जहाँ बाहर आने के बाद ज़्यावियन को अपने भाई से जानने को मिला कि हानफिंग कुछ लोगों के साथ मिलकर इनर एकेडमी पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। जो सुनकर तो ज़्यावियन गुस्सा हो गया, इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम लोग हानफिंग से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ ब्लैक हॉर्न डोमेन से होती है, जहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि हानफिंग ने कई सारे लोगों को एक जगह पर बुलवा लिया था ताकि वो उनके साथ मीटिंग कर सके। अभी अचानक वहाँ पर ओल्ड येनशिंग और लीडर मू भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर आसपास मौजूद सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, लगता है कि आज की ये मीटिंग काफी जरा बड़ी होगी, क्योंकि इन दोनों जैसे पावरफुल वॉरियर्स वहाँ पर आ चुके थे। हानफिंग भी तभी अचानक इन लोगों के सामने आकर उन सबसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, जो मैंने आप लोगों को यूं जल्दी में यहाँ पर बुलवा लिया। लेकिन जैसा कि सिचुएशन के बारे में आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि ब्लैक हॉर्न डोमेन हमेशा से इनर एकेडमी के साथ आना चाहता था। दूसरी तरफ इनर एकेडमी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, बल्कि अभी तो हद ही हो गई, क्योंकि उन लोगों ने मोयान वैली के लीडर डीमन को भी जान से मार डाला। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही काफी जरा हैरान हो गए और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि क्या सच में ओल्ड डीमन मर गया? वो तो डोसोंग लेवल के 7 स्टार पर था। ये सुनकर तो सब लोग ही इनर एकेडमी से काफी जरा घबरा चुके थे। इवन की ओल्ड येनशिंग भी यहाँ पर लीडर मुझसे कहता है कि ओल्ड डीमन मारा गया, लगता है कि हमें इस फाइट में हिस्सा लेना ही होगा, वरना फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हम दोनों पर भी आ सकती है। एल्डर मुझे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे जानने को मिला कि ज़्यावियन ने पहले ओल्ड डीमन को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। अगर वो इंजर्ड ना होता तो शायद वो एल्डर कियान और एल्डर बाई के अटैक से खुद को बचा लेता। लगता है कि हमने उस लड़के ज़्यावियन को काफी जरा अंडर एस्टिमेट कर लिया है। हानफिंग जो कि दूर से देख पा रहा था कि यहाँ पर मुझे सब लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया, इसलिए वो इन लोगों को और जरा डराते हुए कहता है कि अब तो ज़्याओ सेट भी पहले से काफी ताकतवर हो चुका, जल्दी ज़्याओ सेट भी यहाँ पर आकर इनर एकेडमी से हाथ मिला लेगा। मोयान वैली ने पहले तो इनर एकेडमी को रोकने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अब ये सब उनके अकेले की बस की बात नहीं। तुम सब लोग यकीनन ये सब सुनकर घबरा चुके होंगे। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ज़्याओ सेट तो एक मामूली सा सेक्ट है, भला हमें उससे क्यों परेशान होना चाहिए। जिस पर पास में खड़ा दूसरा आदमी उसे जवाब देते हुए कहता है कि ज़्याओ सेट की लीडर का नाम ज़्यावियन है, और ज़्यावियन के बारे में तुम नहीं जानते तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। इवन कि वहाँ पर मौजूद मास्टर गोल्ड एंड सिल्वर भी तो ज़्यावियन को अच्छे से जानते थे, और वो लोग इस बात की अहमियत को भी जानते थे कि ज़्यावियन को रोकना उनके लिए कितना सारा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो हानफिंग से कहते हैं कि बताओ क्या तुम्हारे पास इसका कोई सोल्यूशन है। जो सुनकर हानफिंग धीरे से इवल्स की तरह मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहता है कि हाँ, मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्यों ना हम कुछ वक्त के लिए अपने आपस की दुश्मनियों को बुला दे, ताकि हम लोगों का जो एक कॉमन एनिमी है हम उस पर हमला करके उसे खत्म कर सके। मैं तुम लोगों से एक अलायंस बनाने के लिए कह रहा हूँ। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग आपस में बातें करते हुए यही कह रहे थे कि क्या उन्हें इनर एकेडमी के खिलाफ जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि इनर कनान एकेडमी के खिलाफ जाना काफी जरा खतरनाक होगा। हानफिंग जानता था कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर अपनी चाल चलते हुए कहता है, लीडर मू और ओल्ड येनशिंग ने तो ऑलरेडी मेरा साथ देने का फैसला कर लिया, तुम लोगों की बारी है कि तुम लोग किस साइड को चूज करोगे। जो सुनकर तो अब लोगों में थोड़ी बहुत हिम्मत आ गई थी, इसलिए वो लोग आपस में डिसाइड करते हुए कह रहे थे कि अगर लीडर मू और ओल्ड येनशिंग हमारे साथ है तो हमें ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर हम लोग आपस में एक अलायंस क्रिएट भी कर ले तो हमारा लीडर कौन होगा। यहाँ पर इन लोगों के दरमियान इसी तरह की बातें चल रही थी, जबकि लीडर मू तो यहाँ पर हानफिंग की इस चालाकी को देखकर अपने मन में कह रहा था कि हानफिंग काफी ज्यादा बड़ा एक्टर है, इसकी ये चालाकी वाली एक्टिंग से मुझे खुद को बचा कर रखना होगा। दूसरी तरफ हानफिंग यहाँ पर मौजूद इन लोगों से कहता है, लीडर तो मैं ही हूँ, अब चाहे तो तुम लोग मेरा साथ दो या ना दो। अगर तुम लोग मेरा साथ देते हो तो हम लोग जाकर फाइट करेंगे और जीत जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग ना भी जीते और तुम लोग मेरा साथ ना भी देते हो तो तब भी तुम लोग बचोगे नहीं, क्योंकि इनर एकेडमी धीरे धीरे तुम लोगों के घर के दरवाजे तक आ जाएगी और तुम लोगों को मजबूरन उनके सामने सरेंडर करना ही होगा। बल्कि मैं तो तुम लोगों से यही कहूंगा कि अगर तुम लोगों को फाइट करने से डर लगता है तो अभी के अभी सरेंडर कर लो। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद कुछ बेवकूफ लोगों का खून उबल गया था और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि अभी तक हमारा जमीर मरा नहीं है, हम लोगों ने आज तक कभी किसी के सामने हार नहीं मानी, चाहे तो फिर हम लोगों को अपने खून का आखिरी कतरा तक क्यों ना बहाना पड़े, हम लोग फाइट किए बगैर हार नहीं मान सकते। यहाँ पर उन लोगों की ये बातें सुनकर हानफिंग को तो खुशी हो रही थी, पर तभी अचानक
अचानक पीछे से किसी की क्लैपिंग की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर सब लोग एक साथ पीछे पलट कर देखते हैं और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि असल में ज़्यावियन था, जो कि यहाँ पर हानफिंग की चालाकी को देखकर उसे अप्रिशिएट कर रहा था। ज़्यावियन अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर पहुंच चुका था, जो कि आते साथ ही हानफिंग से कहता है कि तुम तो कुछ जरा ही चालाक निकले, इन सब लोगों को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की और तुम्हें ये बात भी मालूम है कि इन लोगों को मेरे सामने सरेंडर तो करना ही होगा, लेकिन ये तब होगा अगर ये लोग मुझसे दुश्मनी पाल लेते हैं। हानफिंग यहाँ पर ज़्यावियन की ये बातें सुनकर उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब लोग तुमसे डरते हैं? असल में हानफिंग वहाँ पर मौजूद उन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था, जो सुनकर ज़्यावियन वहाँ पर मौजूद नीचे लोगों को गुस्से के साथ देखता है और सच में वहाँ पर मौजूद सब लोग ही ज़्यावियन को देखकर घबरा रहे थे। लेकिन ज़्यावियन उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी दुश्मनी सिर्फ हानफिंग और मोयान वैली से है। अगर तुम लोग मोयान वैली और हानफिंग के साथ नहीं हो तो इसका मतलब तुम लोग मेरे दुश्मन नहीं, और अगर तुम लोग मेरे दुश्मन नहीं तो तुम लोग मेरे दोस्त हो और तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तुम लोग मेरे दुश्मन हुए तो फिर तुम मुझसे रहम की उम्मीद नहीं कर सकते, बल्कि मैं तुम में से हर एक को जान से मार डालूंगा। ज़्यावियन की ये धमकी भरी बातें सुनकर तो वहाँ पर मौजूद बाकी के सब लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे। हानफिंग को भी समझ आ रहा था कि अब ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे, इसलिए वो एक बार फिर से उन लोगों को याद दिलवाने के लिए ज़्यावियन से कहता है कि ज़्यावियन तुम यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं कर सकते, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर लीडर मू और ओल्ड येनशिंग भी मौजूद है? जो सुनकर ज़्यावियन यहाँ पर लीडर मू और ओल्ड येनशिंग से कहता है कि क्या सच में तुम लोग हानफिंग और मोयान वैली का साथ देना चाहते हो? जिस पर लीडर मू आगे की तरफ आते हुए ज़्यावियन से कहता है कि ज़्यावियन हम लोग क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। तुम्हें ये बात तो समझ आ गई होगी कि मेरे और ओल्ड येनशिंग के लिए ये बुद्धि लिक्विड कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। जो सुनकर ओल्ड येनशिंग भी ज़्यावियन से कहता है कि हाँ, और अगर तुम वो बुद्धि लिक्विड हमारे हवाले कर दो तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे यहाँ से शांति के साथ चले जाएंगे। हानफिंग तो यहाँ पर इन दोनों की बातें सुनकर दिल ही दिल में गुस्सा होते हुए इन दोनों को गद्दार बोल रहा था। साथ ही वो दूसरी तरफ खड़े गोल्ड और सिल्वर मास्टर को इशारा करते हुए ज़्यावियन को रोकने को बोलते हैं, जो सुनकर मास्टर गोल्ड और सिल्वर तेजी के साथ उड़ते हुए फौरन यहाँ ज़्यावियन के सामने आ गए और वो ज़्यावियन से कहते हैं कि ज़्यावियन प्लीज हमें माफ कर दो, लेकिन तुम यहाँ पर इनवाइटेड नहीं हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। असल में वो ज़्यावियन को धमकाने की कोशिश कर रहे थे। जो सुनकर ज़्यावियन धीरे से मुस्कुराते हुए फौरन बिजली की तेजी के साथ आगे जाते हुए उन दोनों मास्टर को गले से पकड़ लेता है। साथ ही ज़्यावियन उन दोनों से कह रहा था कि तुम दोनों के पास इतनी एबिलिटीज नहीं कि तुम लोग मुझसे इस तरह से बात कर सको। ज़्यावियन की ये बिजली से तेज रफ्तार तो देखकर नीचे मौजूद लोग काफी जरा हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये स्पीड कितनी तेज थी। इस तरह की खतरनाक स्पीड देखकर तो वहाँ पर मौजूद कोई भी ज़्यावियन के सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। जबकि पास में मौजूद लीडर मू यहाँ पर ज़्यावियन के उन नए विंग्स को देखकर समझ गया था कि ये तो उसी स्केलेटन बीस्ट की मदद से ज़्यावियन ने ये विंग्स क्रिएट किए हैं। उसे अब पछतावा हो रहा था कि आखिर उसने ज़्यावियन को ये स्केलेटन बीस्ट क्यों दिया था। दूसरी तरफ हम ज़्यावियन को देखते हैं जो कि गुस्से के साथ यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर मास्टर के गले को दबा रहा था और वो दोनों ज़्यावियन के सामने अपनी जान की भीख मांग रहे थे। ज़्यावियन थोड़ी देर गुस्से में रहने के बाद आखिरकार उन दोनों पर रहम करते हुए उन्हें जमीन पर पटक देता है, जो देखकर अब तो वहाँ पर मौजूद सब लोग काफी ज्यादा घबरा गए और वो लोग यही आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि हमें यहाँ से भागना होगा वरना हम लोग जिंदा नहीं बचने वाले। दूसरी तरफ ज़्यावियन खुद के हाथों को साफ करते हुए यहाँ पर एल्डर मूर से कहता है कि एल्डर मूर तुम्हारा बेटा क्या कोमा से बाहर निकल आया? ये सुनकर तो सेक्ट लीडर मूर को काफी जरा शौक लग गया। वो ज़्यावियन की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा तो यानी कि वो तुम हो जिसने मेरे बेटे को पॉइजन दिया था। जो कहते हुए लीडर मूर को तो काफी जरा गुस्सा आ रहा था, जबकि असल में वो तो पॉइजन गर्ल थी जो कि यंग प्रिंस के पास से गुजरते हुए उसे पॉइजन दे चुकी थी। सेक्ट लीडर मूर यहाँ पर ज़्यावियन की ये सारी बातें सुनकर उससे कहता है कि चलो मुझे वो एंटीडोट अभी के अभी दे दो। जो सुनकर ज़्यावियन मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, इतनी आसानी के साथ नहीं, ये मसला आज के दिन मेरा हानफिंग और मोयान वैली के साथ है और अगर तुम हमारे बीच में आओगे तो मेरा काम बिला वजह मुश्किल हो जाएगा। हानफिंग समझ चुका था कि ज़्यावियन क्या सोच रहा है, इसलिए वो सेक्ट लीडर मूर से कह रहा था कि तुम्हें ज़्यावियन की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। एक बार ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे का इलाज खुद ही कर दूंगा। जो सुनकर ज़्यावियन भी यहाँ पर एल्डर मूर से कहता है कि तुम्हारी बेटी की बॉडी में जो पॉइजन है वो कोई नॉर्मल पॉइजन नहीं और उसकी जान जा सकती है। क्या तुम सच में रिस्क लेना चाहते हो, वो भी एक ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा करके जो कि पॉइजन के बारे में कुछ भी नहीं जानता? सेक्ट लीडर मूर थोड़ी देर सोचने के बाद यहाँ ज़्यावियन से कहता है कि ज़्यावियन क्या तुम वादा करते हो कि एक बार जब ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो तुम मेरे बेटे का इलाज करने के लिए मुझे एंटीडोट दे दोगे? जिस पर ज़्यावियन कहता है कि मैं अपने ज़्याओ सेट की कसम खाता हूँ कि एक बार ये जंग खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें तुम्हारा एंटीडोट दे दूंगा। जो सब सुनकर लीडर मूर यहाँ ज़्यावियन से कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम पर यकीन करने के लिए तैयार हूँ। हानफिंग को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। वो सेक्ट लीडर मूर को समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है कि ज़्यावियन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन सेक्ट लीडर मूर से कहता है कि खामोश हो जाओ, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मैं अपनी बेटी को दांव पर नहीं लगा सकता। इसलिए वो मजबूरन हार मानते हुए यहाँ से जाने के लिए कहता
है क्योंकि अब सेक्ट लीडर मू यहाँ पर फाइट नहीं करने वाला, इसलिए ओल्ड येनशिंग भी फाइट करने से मना कर देता है, जो जानकर तो हानफिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बाकी के सब लोग भी यहाँ पर हानफिंग का सिर्फ इसलिए साथ दे रहे थे क्योंकि उसके पास सेक्ट लीडर मू और ओल्ड येनशिंग था, लेकिन चूंकि अब वो दोनों फाइट नहीं करने वाले, इसलिए वो सब लोग भी निराशा के साथ यहाँ हानफिंग का साथ छोड़ते वहां से जाने के लिए रवाना होना शुरू हो गए। हानफिंग को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब चूंकि सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका है, इसलिए वो ज़ावियन की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है कि तुम मरना चाहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मौत दिलवा कर ही रहूंगा। ये कहते उसे जोर से आवाज लगाते हुए कहता है कि प्रोटेक्टर ज़ुआन, हमारे प्लान बी को शुरू करने का वक्त आ गया। हानफिंग के ये कहते साथ ही पीछे पहाड़ी से कुछ ब्लडी ऑरा निकलते हुए यहाँ हानफिंग के ऊपर आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिस ऑरा को देखकर वहां पर मुझे सब लोग ही काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे, जबकि ज़ावियन सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये तो हॉल ऑफ सोल का ऑरा है। अभी अचानक यहाँ ज़ावियन के सामने हॉल ऑफ सोल का एक प्रोटेक्टर ज़ुआन आ चुका था, जिसे देखकर हानफिंग यहाँ कहता है कि प्रोटेक्टर ज़ुआन, आपके सामने जो लड़का मौजूद है उसका नाम है ज़ावियन, आपको इसी को जान से मारना है। ज़ावियन का नाम सुनकर तो प्रोटेक्टर ज़ुआन मुस्कुराते हुए कहता है कि इस लड़के का नाम तो मुझे प्रोटेक्टर वू ने भी बताया है कि मुझे इसे जान से मारना है। दूसरी तरफ ज़ावियन यहाँ पर प्रोटेक्टर वू का नाम सुनकर पहले से जरा गुस्से में आ गया, जो देखकर तो मास्टर ज़ुआन मुस्कुराते हुए कहता है, लड़के प्रोटेक्टर वू का नाम सुनकर तो अचानक से तुम्हारे रंग बदल गए, तुम्हें काफी गुस्सा आ रहा है, लगता है कि मैं जो कुछ भी सोच रहा था वो बिल्कुल सही है, और वैसे तुम्हें गुस्सा आना भी चाहिए, ये बिल्कुल जायज है क्योंकि प्रोटेक्टर वो तुमसे तुम्हारे मास्टर को छीन कर जो ले गया था। पर फिक्र मत करो, मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, मैं आज के दिन तुम्हें तुम्हारे मास्टर से मिलवाने वाला हूँ। ये कहते साथ ही वहाँ पर प्रोटेक्टर ज़ुआन ने सोल डिवोरिंग फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो वहाँ पर चारों तरफ काफी सारा ब्लडी ऑरा फैला देता है। ये देखकर ज़ावियन के दोस्त फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे, जबकि बाकी के सब लोग इस ऑरा से घबरा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये प्रोटेक्टर ज़ुआन करने की क्या कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ज़ावियन जो कि पहले भी सोल डिवोरिंग फॉर्मेशन को देख चुका था और वो जानता था कि ये फॉर्मेशन कितनी ज्यादा खतरनाक है। प्रोटेक्टर ज़ुआन भी यहाँ पर अपने ब्लड का सैक्रिफाइस देते उस फॉर्मेशन को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी सोल फ्लैग्स थे उनके अंदर से सोल निकलते हुए यहाँ ज़ावियन और उसके दोस्तों पर हमला करना शुरू कर देती है। इन सोल्स की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी कमजोर लोगों को तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से इफेक्ट कर रही थी, जबकि ताकतवर लोग इसके सामने आसानी के साथ टिक पा रहे थे। साथ ही दूसरी तरफ हम ज़ावियन के दोस्तों को देखते हैं जो कि उन सोल्स के अटैक्स की वजह से थोड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। सब लोग ही अपने फाइटिंग स्टाइल, टेक्निक्स और इवन के वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए उन सोल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। ज़ावियन देख पा रहा था कि वहाँ पर उन सोल्स की तादाद तो बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए वो ज़ावियन की तरफ पलटते हुए कहता है कि अगर हम लोग यूं ही फाइट करते रहे तो जल्दी हम लोगों की एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग फाइट करने के काबिल नहीं बचेंगे। दूसरी तरफ ज़ावियन जो कि अपने हेवनली फ्लेम को पंचेस पर फैलाते हुए उन सोल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए इसी बात के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक ज़ावियन नोट करता है कि वो यहाँ पर चाहे जितने मर्जी सोल्स को डिस्ट्रॉय कर दे, उनकी एनर्जी दोबारा से प्रोटेक्टर ज़ुआन की तरफ जा रही थी, जिन्हें वो एब्सॉर्ब कर रहा है। ये तो बिल्कुल भी कोई अच्छा साइन नहीं लग रहा, क्योंकि मास्टर ज़ुआन को इसकी वजह से बहुत ही खुशी हो रही थी। यहाँ ज़ावियन अभी इसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक उसे रिंग से मास्टर टियानहाओ की आवाज सुनाई देती है, जो कि ज़ावियन से कहता है कि तुम फाइट में तो काफी बेहतरीन हो, लेकिन मुझे तुम उतने समझदार नहीं लगे, क्योंकि अगर तुम समझदार होते तो तुम्हें मालूम होता कि ये सिर्फ सोल बॉडीज है, और तुम्हें अच्छे से मालूम है कि फॉलन हार्ड फ्लेम सोल्स को कितनी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर पाती है। ज़ावियन यहाँ पर मास्टर टियानहाओ की सारी बातें सुनने के बाद अपने फॉलन हार्ड फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए सामने मौजूद एक सोल को कैप्चर करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ज़ावियन को खुशी हुई और वो समझ गया कि उसे आगे क्या करना होगा। हम देखते हैं कि ज़ावियन ने फौरन से यहाँ पर अपने हेवनली फाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने फॉलन हार्ड फ्लेम से एक बड़ा सा वुल्फ क्रिएट करना शुरू कर दिया, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा कूल लग रहा था। दूसरी तरफ बाकी के सोल बॉडीज यहाँ ज़ावियन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। अभी अचानक फॉलन हार्ड फ्लेम से बने उस वुल्फ ने अपनी कुछ एनर्जी को चारों तरफ फैला दिया, जिसकी वजह से उसके रेंज में आने वाले सारे के सारी सोल बॉडीज वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई। ये देखकर तो नीचे मौजूद सारे के सारे वॉरियर इवन के हानफिंग भी सरप्राइज रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ावियन आखिर पहले से कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन ऊपर मौजूद प्रोटेक्टर ज़ुआन यहाँ पर ज़ावियन को कम समझने की गलती कर रहा था। वो कहता है कि मुझे ये बात बेशक नहीं मालूम थी कि तुम्हारे पास फॉलन हार्ड फ्लेम है और तुम फॉलन हार्ड फ्लेम को इस हद तक कंट्रोल भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी ये फॉलन हार्ड फ्लेम मेरी सोल डिवोरिंग फॉर्मेशन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ज़ावियन उसकी ये बातें सुनते हुए अपने वुल्फ को गुस्से के साथ फौरन यहाँ सोल डिवोरिंग फॉर्मेशन की तरफ रवाना कर देता है, ताकि वो एक बारी में ही उसे डिस्ट्रॉय कर सके। जहाँ हम देखते हैं कि फॉलन हार्ड फ्लेम से बना हुआ वो वुल्फ इससे पहले कि उस क्लाउड के अंदर तक पहुंच पाता, तभी अचानक एक हाथ बाहर की तरफ आते उसे हवा में ही रोक देता है। ये देखकर तो ज़ावियन भी सरप्राइज हो गया और वो अपनी सोल आई टेक्निक का इस्तेमाल करते उस क्लाउड के अंदर देखता है कि वहां पर तो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, जिसने उस फॉलन हार्ड फ्लेम से बने वुल्फ को अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय भी कर देता है। इस बड़े से ब्लड डीमन
डीमन को देखकर तो यहाँ पर ज़ावियन के दोस्त इवन कि वहाँ पर मौजूद बाकी के नॉर्मल लोग भी काफी ज्यादा घबरा चुके थे। वो जानते थे कि ये दिखने में कितना जरा खतरनाक लग रहा है। वो घबराते हुए इस फाइट की जगह से दूर जाना चाहते थे, जबकि ज़ावियन भी समझ गया था कि ये ब्लड डीमन काफी ज्यादा खतरनाक होगा, इसलिए उसने फौरन से अपने एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करना शुरू कर दिया। जिसे देखकर ज़ावियन का सेकंड मास्टर मास्टर टियानहाउ ज़ावियन से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि तुम इस मॉन्स्टर को मेरे लिए छोड़ सकते हो। ज़ावियन मास्टर टियानहाउ की ये बात सुनकर उनसे पूछते हुए कहता है कि आप ये क्या कह रहे हो, आप तो काफी सारा वीक एक सोल हो। जो सुनकर मास्टर टियानहाउ जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम मुझे कमजोर मत समझो, मैं एक डोजो लेवल का मास्टर हुआ करता था, क्या हुआ अगर मैं एक सोल हूँ, अभी तुमने मुझे काफी ज्यादा एनर्जी दे दी है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस डीमन को हरा सकता हूँ। तुम्हें मुझे कुछ देर के लिए फॉलन हर फ्लेम को उतार देना होगा। जो सब सुनकर ज़ावियन ने आखिरकार फैसला कर लिया था कि वो मास्टर टियानहाउ पर भरोसा करेगा। दूसरी तरफ ज़ावियन के दोस्त ज़ावियन से कह रहे थे कि ज़ावियन जल्दी करो, क्योंकि अगर तुमने वो एंग्री बुद्धा लोटस जल्दी क्रिएट नहीं किया तो दूसरी तरफ से वो ब्लडी डीमन कंप्लीट हो चुका है। ज़ावियन अपने दोस्तों की बातें सुनकर उनसे कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे लगता है कि मैं इस डीमन को हरा सकता हूँ, मुझे अपने एंग्री बुद्धा लोटस की कोई जरूरत नहीं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार वो ब्लडी डीमन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था, जिसकी बॉडी से बहुत ही जरा खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। इस एनर्जी की वजह से वहाँ पर मौजूद जितने भी कमजोर वॉरियर थे वो तो फौरन ही बेहोश हो गए। इवन कि ज़ावियन भी इस एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है कि ये एनर्जी बहुत ही खतरनाक है। ये एनर्जी एक बात तो साबित कर रही है कि ये ब्लडी डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। मास्टर क्या आप बिल्कुल श्योर हो कि इसमें कोई खतरा नहीं? जिस पर मास्टर टियानहाउ ज़ावियन से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो और मुझ पर भरोसा रखो। यहाँ मास्टर टियानहाउ की इन सारी बातों की वजह से ज़ावियन अपने दोस्तों की तरफ मुड़ते हुए उनसे कहता है कि तुम लोगों को पीछे हटना होगा, मैं अकेले ही इस डीमन को हरा सकता हूँ। ज़ावियन की ये बात सुनकर पॉइजन गर्ल तो उसके लिए फिक्रमंद हो रही थी, लेकिन मास्टर सुकियान जानता रहा कि अगर ज़ावियन कुछ कह रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा, इसलिए वो ज़ावियन पर भरोसा करने के लिए कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर जुआन ज़ावियन से कह रहा था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ पर मारे जाओगे। अभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन ने भी तेजी के साथ उस डीमन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हानफेंग को ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये लड़का पागल हो चुका है? जिस डीमन को देखकर डो जोंग लेवल के वॉरियर भी घबरा जाते हैं, ये उसकी तरफ इस तरह से बढ़ रहा है जैसे कि उसे जान से मार डालेगा। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर जुआन को भी अपने ब्लडी डीमन पर कुछ जरा ही भरोसा था। वो ज़ावियन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हंसते हुए कहते हैं कि आ जाओ, तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये कहते हुए उन्होंने अपने ब्लडी डीमन को टेलीपोर्ट करके आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़ावियन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसे डॉज करते हुए ज़ावियन फौरन अपने हैवी रूलर को बाहर निकाल लेता है। अब यहाँ पर ब्लडी डीमन और ज़ावियन के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी थी, जहाँ ज़ावियन अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करते हुए ब्लडी डीमन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये तो सरासर एक बेवकूफी थी, क्योंकि ब्लडी डीमन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो यहाँ ज़ावियन को काफी ज्यादा बुरी तरीके से पीटते हुए आखिरकार उसे इनहेल करना शुरू कर लेता है। ज़ावियन ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे कि उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, ये उसके साथ बहुत ही गलत हो रहा हो। और ब्लडी डीमन ने भी यहाँ पर ज़ावियन को काफी आसानी के साथ निगल लिया था, जो देखकर सेक्ट लीडर मू और इवन की ओल्ड एंशिएंट काफी जरा हैरान हो गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ावियन इतनी जल्दी कैसे मारा जा सकता है। हानफेंग को ये नजारा देखकर तो सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी। इवन की प्रोटेक्टर जुआन भी खुश होते हुए कह रहा था कि वो लड़का कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो चुका था, उसकी एरोगेंसी ने ही उसकी जान ले ली। पॉइजन गर्ल ये देखकर गुस्सा होते हुए अभी आगे की तरफ बढ़ने वाली थी, लेकिन मास्टर सुकियान ने उसे वहीं पर रोक दिया, क्योंकि वो बड़ा सा ब्लडी डीमन जो कि पहले बिल्कुल सही लग रहा था, अचानक उसकी बॉडी से फॉलन हर्ट फ्लेम एनर्जी फ्लो करना शुरू कर देती है। ये देखकर तो प्रोटेक्टर जुआन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असल में ब्लडी डीमन के अंदर ज़ावियन अभी भी बिल्कुल जिंदा सलामत था, जहाँ पर मास्टर टियानहाउ ज़ावियन के फॉलन हर्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद उस ब्लडी डीमन को कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एनर्जी कम पड़ रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ावियन ने अपनी मेंटल एनर्जी यहाँ पर मास्टर टियानहाउ के साथ शेयर करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से मास्टर टियानहाउ ने वहाँ पर मौजूद ब्लडी डीमन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ देखते ही देखते वो वहाँ पर मौजूद सारे के सारे सोल एनर्जी को भी एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अपनी सोल एनर्जी को यूं किसी और के हाथों एब्सॉर्ब होता हुआ देखकर प्रोटेक्टर जुआन तो गुस्से से पागल हो गया और वो ज़ावियन से कहता है कि कमीने आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी सोल एनर्जी अभी के अभी मुझे वापस करो। जबकि नीचे की तरफ हम यहाँ सेक्ट लीडर मू और साथ ही साथ ओल्ड एंशिएंट को देखते हैं, जो कि ज़ावियन की ताकत से तो काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। साथ ही वो लोग इस बात को भी लेकर खुश थे कि उन लोगों ने ज़ावियन के साथ यहाँ पर पंगा नहीं लिया, क्योंकि ज़ावियन तो काफी ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ हम मास्टर टियानहाउ को देखते हैं, जो कि ज़ावियन से कह रहा था कि मैंने कुछ जरा ही एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली, इसलिए अगले 10 दिन तक मुझे डीप स्लीप में जाना होगा। तब तक तुम लगातार मुझे अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी देते रहना, वरना मेरी सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो सुनकर ज़ावियन मास्टर टियानहाउ से कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आपको बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगा। जबकि यहाँ पर प्रोटेक्टर जुआन तो अभी भी गुस्से से पागल हो रहा था और वो ज़ावियन से कहता है कि तुम मुझे अभी के अभी मेरी सोल एनर्जी वापस कर दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं
यहाँ से चला जाऊंगा। जिस पर तो हानफिंग फौरन यहाँ प्रोटेक्टर जुआन के पास आते हुए कहता है कि आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो, आपको तो ज़ावियन को जान से मार देना चाहिए, उसके बाद वैसे भी आपको आपकी सोल एनर्जी वापस मिल जाएगी। लेकिन प्रोटेक्टर जुआन तो जानता रहा कि वो अपनी सोल एनर्जी के अलावा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो ज़ावियन के साथ डील करने की कोशिश करते हुए बोलता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर तो ज़ावियन भी मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों ना तुम पहले हानफिंग को जान से मार दो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी ये सोल एनर्जी वापस कर दूंगा। जिस पर तो प्रोटेक्टर जुआन गुस्सा होते हुए ज़ावियन से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी सोल एनर्जी दो, उसके बाद ही मैं कोई कदम उठाऊंगा। हानफिंग तो प्रोटेक्टर जुआन की ये बातें सुनकर अपने मन में यही कह रहा था कि ये कमीना तो गद्दार निकला, जबकि गद्दारी का डिपार्टमेंट तो मेरा है। सामने की तरफ से ज़ावियन वैसे भी इन लोगों के साथ कोई डील नहीं करने वाला था। वो अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि माफ करना, तुम दोनों में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला, क्योंकि हॉल ऑफ सोल का हर एक इंसान जान से मारा जाएगा। यहाँ ज़ावियन ये सब कह रहा था। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर जुआन हानफिंग से कहता है कि चलो मेरे साथ आओ, हम ज़ावियन को जान से मार देंगे। लेकिन तभी अचानक हानफिंग अपनी सोल यहाँ पर प्रोटेक्टर जुआन के पीठ में खोप देता है। साथ ही वो उससे कहता है कि तुम्हारी सोल एनर्जी के अलावा तुम बेकार हो और मेरे किसी काम के नहीं, तो क्यों ना मैं तुम्हें ही मार के तुम्हारी सोल को एब्सॉर्ब कर लूं, इसकी वजह से मुझे ताकत मिलेगी और मैं तुम्हारा भी बदला ले पाऊंगा। फिक्र मत करो, मेरे लिए किसी की पीठ में खंजर खोपना कोई नई बात नहीं है, मैं ये पहले भी कर चुका हूँ। हानफिंग की यहाँ इसी गद्दारी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।